हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। अभी हमारा जो लास्ट वीडियो था वो आयनाइजेशन एनर्जी पे था, फैक्टर्स और इंट्रोडक्शन यूनिट के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट उसके बारे में पूरा डिस्कशन था उसमें। अभी इसका वेरिएशन पार्ट रह गया था जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा जो कि आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड होगा, जो आपके जेई और नीट में पूछे गए सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस जो है मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। तो ये आपका क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो जेई के 2016 में पूछा गया है, अगला 17 का क्वेश्चन है। इस तरह से आपके क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते या फिर आप सबसे आसान है कि पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कुछ टोटल 13 क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है खुद से। बाकी क्वेश्चंस को सोल्यूशन का वेट करना है आपको, ताकि आपको टाइम मिले खुद से सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा 1 या 2 दिन में वीडियो आ जाएगा, वो आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन वाला वीडियो रहेगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने समझा देखा है वीडियो में कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। जो आपकी आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये आपका कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, वो भी आप लोगों ने समझा, ठीक है। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, एक चीज़ बताया गया है आपको आप लास्ट वीडियो में कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे ये कुछ फैक्टर्स हैं जो समरी में बताया गया, बट जो सबसे स्ट्रांगली डिपेंडेंट फैक्टर होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो आपका क्या होता है? वो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो इसको स्टार मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। तो ये आपका सबसे जो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंट फैक्टर होता है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिस पे हाईली डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो फैक्टर्स होते ही है, बट ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। वेरिएशन आ जाता है मतलब क्या है आपका, कि आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, तो क्या ट्रेंड फॉलो करता है, ओके। तो एक ये ट्रेंड होता है आपका कि लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज है ना, उसको मैं इस तरह से एरो से दिखा रही हूँ, ऊपर के साइड वाले एरो से, ठीक है। अब उसी तरह क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, ये पीरियड वाइज हो गया। अगर हम ग्रुप वाइज बात करें तो यानी कि अलोंग द ग्रुप आपका क्या हो गया, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तब आयनाइजेशन एनर्जी क्या ट्रेंड फॉलो करती है, तब आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये तो बात हो गया किसका भाई, ट्रेंड, जो ट्रेंड चलते आ रहा है जो जनरली ट्रेंड चलता है। बट ये ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा बहुत वेरिएट होता रहता है, ठीक है। यही आपका पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी की, और इसी के बारे में पढ़ने वाले। अब ये वेरिएशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, सब एलिमेंट्स के कुछ कुछ फिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। लाइक जैसे अगर सोडियम की बात कर ले तो इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ना सबका, अब अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है। तो तो अब देखो सबका अपना अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर हम बोल देते हैं कि ये लेफ़्ट टू राइट सिर्फ इंक्रीज़ करता है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी वेरिएशन है। और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। उसका रीज़न भी आपको लास्ट वीडियो में समझ ज़रूर आया होगा, क्यों डिपेंड करता है। क्योंकि देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स, आपको आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना है, ठीक है, जो एनर्जी, जिस एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करते हैं, वो आपका न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से अटैचमेंट है। एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि कम लग रही है, सब तो इनके आपस के अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो ऑब्वियसली उनके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये तो मैंने एक बार आपको मोटा मोटी समझा दिया, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर आपका कुछ पॉइंट्स लिखा है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ मैंने एक बस शॉर्ट में एक लिख दिया है कि आपका जो सबसे कम, और जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की और अभी बात कर रही हूँ, सब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि दूसरी इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट निकाल लिया आप, फिर आप दूसरा निकालना चाहते हो, सेकेंड हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया आपने, अब तीसरा निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो जो भी बात कर रहे हैं हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोएस्ट फर्स्ट एनर्जी होता है ना आपका, वो आपके क्या होते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके सबसे कम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। अल्कली मेटल्स आपका क्या हो गया, ये आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
ठीक है। एस ब्लॉक के जो आपके ये वाले ग्रुप है ना, वो सारे क्या होते हैं आपके आरबी सीजियम। ठीक है, ये आपके आपके हो जाते हैं अल्कली मेटल्स। अब इसको कैसे याद रखना है, हलीना का रब से फरियाद, ये आपको याद रखना है। आप ट्रिक से याद रख सकते हो, उसका भी वीडियो है, आप वो भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अब हाईएस्ट की बात करें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है। ऐसे तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, बट इन जनरल आपको याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा आपका आयनाइजेशन एनर्जी नोबेल गैस के होते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सेम पॉइंट जो है, जो मैं यहाँ पर लिख करके रखी हूँ आप लोगों के लिए, कि आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दस सोज पीरियोडिक वेरिएशन। ठीक है, ये रीज़न है पीरियोडिक वेरिएशन होने का, जो जनरल ट्रेंड है उसको नहीं फॉलो करने का। तो आप यहाँ से अगर रीज़न पूछा जाए तो आप नोट करके रख सकते हो थ्योरी टाइप के एग्जाम्स के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में। एक पीरियड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलॉन्ग है, अलॉन्ग द पीरियड कहने का मतलब है आपका जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, ये पीरियड के अलॉन्ग, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो है आपका पीरियड के अलॉन्ग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आपका पीरियड क्या है, यही है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे जो नंबर्स दिखे गए हैं वो आपके पीरियड से बता रहे हैं। यानी कि फोर्थ पीरियड में आपके ये सारे एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये वाले हैं। अब हम सेकेंड बात करेंगे ग्रुप के बारे में। ठीक है, वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स के बारे में। तो ग्रुप आपका कैसे जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है। जैसे फर्स्ट ग्रुप के क्या हो गए, हलीना वाला हो गया आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक है, उसी तरह अगर थर्ड ग्रुप के बारे में बात करें तो आपका ये स्कैंडियम, इटीरियम, इसके बारे में हो गया। ठीक है, जैसे 14th ग्रुप के बारे में बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बारे में बात हो गया। तो हम ग्रुप के बारे में, पीरियड के बारे में बात करेंगे। और कुछ एलिमेंट्स का हम डायगोनल, थर्ड पॉइंट जो होगा आपका वो आपका हो जाएगा क्या, डायगोनल, कुछ डायगोनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मेनली 3 वेरिएशंस है। ओके, तो सबसे पहले पीरियड के लॉन्ग की बात करते हैं, जो आपका पहला वेरिएशन है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, आपका क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने लगती है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे आपका बढ़ता है। तो जैसे अगर हम सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है आपका, लिथियम, बेरियम, यानी एटॉमिक नंबर्स भी बढ़ रहे हैं आपके। इधर से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस साइड आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। अब इसका रीज़न क्या है, जो जनरल रीज़न है आपका, जो हमने लास्ट टाइम फैक्टर्स में जितने पढ़े थे वही आपका रीज़न है। तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक साइज़ के। ये लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, जो फैक्टर्स है वही है ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका पेनिट्रेशन पावर के। अब जिनको नहीं पता पेनिट्रेशन पावर क्या है, तो जो लास्ट वीडियो जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया, उसमें साथ में मैंने ये भी बताया कि पेनिट्रेशन पावर क्या होता है। तो जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 2 फैक्टर और है, बट इतना ही बात करते हैं। तो आपका क्या है, एटॉमिक साइज जो है यहाँ पर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ तो आप देख रहे हो कि क्या होता है, ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ये तो जनरल बात हो गया। अब यहाँ पे क्या वेरिएशन होता है, उसके उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे आप लिथियम और बेरियम का पहले हम कंपैरिजन देखते हैं, इन दोनों में किसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का बात चल रहा है, किसका आयनाइजेशन एनर्जी आपका ज़्यादा है, कंपैरिजन कर लेते हैं हम। लिथियम का आपका देखो एटॉमिक नंबर 3 है, आप इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s1 आएगा। बेरिलियम का आपका एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। जो आपका हो रहा है कि हम एटॉमिक नंबर बढ़, ये आपका यहाँ पे क्या है, एटॉमिक साइज घट रहा है, हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम से बेरियम की साइड जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, बढ़नी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है आपका ये वाला फैक्टर जो है, ठीक है, बढ़ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। एक और फैक्टर क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये फुलफिल्ड है और ये फुलफिल्ड नहीं है। तो आपका क्या होना चाहिए, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिथियम का कम है,
बेरिलियम का ज़्यादा है, तो आपका ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी है फ़िलहाल तो ये। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेरिलियम और बोरोन के बारे में। तो आपका बेरिलियम का क्या है, 4 हो गया, आपने कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अभी भी देखा 1 है। अगर बोरोन की बात करें एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p, 2p1। तो यहाँ पर आपका देखो जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका बेरिलियम का, यहाँ पे आपका फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एस ऑर्बिटल जो क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। बट यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p जो है आपका ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, किसका, बेरिलियम का स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम का वो स्ट्रॉन्ग है, बोरोन का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बावजूद कि इसका जो एटॉमिक साइज़ है, बोरोन का जो एटॉमिक साइज़ की अगर बात करें, साइज़ जो है आपका वो कम है बेरिलियम के कंपैरिजन में, उसके बावजूद भी जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी का बात करें तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपका ज़्यादा होगा बोरोन के। क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज ऑफ आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ फुल फिल्ड जो एस ऑर्बिटल है वहाँ पे वो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। और एक रीज़न आपका क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर बेसिकली क्या होता है आपका, एबिलिटी होता है ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पी। तो यहाँ पे भी देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना एस ऑर्बिटल का, उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेनिट्रेशन पावर से। तो ये फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है आपका, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स, जो अगर आप एस ऑर्बिटल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहोगे तो क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये लूज़ नहीं करना चाहेगा, क्यों, वीक के साइड जाएगा। और दूसरा चीज़, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज है, इसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ नहीं करना चाहेगा, ठीक है। पी उसके कंपैरिजन में आपका दूर है न्यूक्लियस से, इसका पावर कम है, तो इसको आसान है एज कम्पेयर टू बेरिलियम निकालना, ठीक है। तो ये फैक्टर्स भी आपका काम करता है। तो इसकी वजह से क्या है, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था बोरोन का ज़्यादा बेरिलियम का कम, बट हुआ क्या, बेरिलियम का ज़्यादा बोरोन का कम, ठीक है। तो एक्चुअली आपका होता है बेरिलियम कम ज़्यादा बोरोन का कम, ये होता है आयनाइजेशन एनर्जीज का। तो यहाँ पे रीज़न आपका पेनिट्रेशन भी है, यहाँ पे रीज़न आपका कॉन्फ़िगरेशन भी है। बट अगर आप एक ही चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हो जो आपका हर जगह काम करे तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मोस्टली हर जगह काम करेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप नोटिस करते हो कि किसका स्ट्रॉन्ग है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ओके, तो आप खुद से भी कुछ का एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तीनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखो और कंपैरिजन करो। जैसे कार्बन नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का भी अगर लिखो तो होना क्या चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या ट्रेंड बोलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए जैसे आप कार्बन से ऑक्सीजन के साइड जाएंगे। तो यानी कि कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का होगा। बट ये तो सही है, बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे फिर से देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, और ये उस हिसाब से वीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देता है तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये ईजिली निकालेगा, कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। सारा खेल ना एनर्जी, क्या एनर्जी को माप रहे हैं ना हम कि एनर्जी कितनी ज़्यादा है, तो सारा खेल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स कितना ईजिली निकलता है उस पर डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा आसानी से निकल सकता है तो वहाँ पे आपकी एनर्जी कम लगेगी। कि जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, हाइड्रोजन से लिथियम के साइड या लिथियम से सोडियम, उसी तरह पोटेशियम या हाइड्रोजन से आप पोटेशियम, इस तरह से ऊपर से अगर नीचे की साइड जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वाइज बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है आपका बेरिलियम वाला। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपका डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो जब हम ग्रुप का बात करते हैं तो जनरल आपका क्या होता है, जनरली वहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज़ होने लगती है, ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ओके, ये जनरल बात हो गया आपका, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसमें आप। और एक चीज़ तो आप पूरा वेरिएशन में याद रखना, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि आपको जो भी जनरल है
वेरिएशन आपका मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने आना ही चाहिए। उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे ही आपको क्या होगा, एटॉमिक नंबर याद रहेगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग कहाँ कहाँ, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग है, ये मैं बता चुकी हूँ पिछला वीडियो में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब ग्रुप का बात कर रहे हैं तो उसमें लाइक अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन को लिथियम से देखते हैं हम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे जैसे आप डाउनवर्ड नीचे की साइड आते जाएंगे, आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा सोडियम और लिथियम में, लिथियम और सोडियम में सोडियम आपका क्या है, लिथियम से थोड़ा नीचे है, तो लिथियम का ज़्यादा होगा, सोडियम का कम। सोडियम और पोटेशियम में क्या होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम, रूबी, मतलब जो सबसे नीचे है यहाँ पर, मतलब इन सब में वो उसका आपका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो लोएस्ट होगी, सीजियम की लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, क्लियर है। ये तो आपका जनरली बात भी कर ले रहे हैं कि इन जनरल ऐसा होता है। यहाँ पे देखो आपका कैसा रीज़न भी अगर देखें तो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी कि एन का वैल्यू है वो आपका यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। कैसे, लिथियम आपका क्या है 311, लिथियम आपका हो गया 1s2 2s1, सोडियम आपका हो गया 1s2 2s2 2p6, 10 आ गया टोटल 3s1। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसका मैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगी, आर्गन के बाद का बात करेंगे। ठीक है, 18 आर्गन, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेगुलरली आप देखोगे तो यहाँ पे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, फिर 3 है, 4 5 6, आउटर मोस्ट सेल का बात कर रहे हैं क्योंकि ये जितना भी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है ये आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, जो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज हुआ। अब एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। ओके, अभी अभी मैंने बताया फैक्टर्स में कि इन दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप वाइज तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। अब इससे क्या होता है ना कि आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उससे जो आपका आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है ना, उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाता है, ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा आपका क्या होगा, जो अट्रैक्शन होगा इनके बीच का वो कम होता जाएगा, लो अट्रैक्शन हो जाएगा, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आपको जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको रिमूव करने में बहुत आसान होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एफर्ट कम लगेगा, आपको एनर्जी कम लगेगी, इस वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया ग्रुप का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि यहाँ पर देखो जैसे क्या है, एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है वो भी तो इंक्रीज हो रही है ना ग्रुप में, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी भी तो चाहिए बट घट रही है। ठीक है, उसका रीज़न ये है, आपका इसका रीज़न ये है, जो ये फैक्टर है ना, जो इफ़ेक्ट है एटॉमिक साइज़ का, ओके, और आपका जो इफ़ेक्ट होता है एटॉमिक साइज़ का, और एक आपका फैक्टर होता है क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये भी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं तो मैं फिर से नहीं डिस्कस करूँगी। तो आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है और आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट हो जाता है। मतलब ये दो फैक्टर मिल करके इन दोनों का जो कंबाइन है ना, कंबाइन कंबाइन इफेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, कंबाइन इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज एंड जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो आपका मोर देन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट से। इस वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट का कोई रोल नहीं होता आयनाइजेशन एनर्जी में ग्रुप वाइज में। जब हम चलते हैं हम एटॉमिक साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट को मेनली देखते हैं।
तो फिर आपने तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आप समझ चुके हो, जब आप ग्रुप वाइज चलते हो, टॉप टू बॉटम चलते हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेरिएशन थोड़ा कम देखने मिलेगा, जहाँ होगा आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो। ओके, जब हम पीरियड वाइज बात करते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आपका क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है जनरली, बट कुछ वेरिएशंस होता है, वेरिएशन का रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपका हो चुका है। थर्ड हम लोग देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि आपका यहाँ लिथियम है, इसके डायगोनल में आपका यहाँ पे मैग्नीशियम है, इनके बीच में क्या वेरिएशंस होता है। ठीक है, अगर इस टाइप से रहे तो ये क्या है ना, अगर ये डायगोनल रिलेशनशिप आपके दिमाग में रहता है सिंपल तरीके से, और उसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक ही लाइन है, तो आपका क्या होगा ना, अगर इनके बीच का कंपैरिजन पूछ दे क्वेश्चंस में, तो आप फट से क्वेश्चन कर सकते हो बिना कुछ सोचे। ठीक है, मतलब सोचे इन द सेंस आपको याद तो रखना पड़ेगा नहीं। ये आपका एस और पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एस और पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, या बोल लो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम डायगोनल इन दो के बीच के बात करते हैं, तो क्या होता है आपका, अगर इनको छोड़ दें, लिथियम और मैग्नीशियम को छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी जितने भी आ रहे हैं आपके, जैसे बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ है ना, ये आपका डायगोनल हो गया, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, या आपका बोरोन का सिलिकॉन के साथ, कार्बन का फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ, इस तरह से आपका पूरा यहाँ तक जो भी डायगोनल जा रहा है, ठीक है, फ्लोरीन से आपका आर्गन के साथ, यहाँ हर जगह आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो आपकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, अगर बेरिलियम से एल्युमिनियम का कंपैरिजन करें तो आपका डिक्रीज हो रहा है, बोरोन का सिलिकॉन से करें तो डिक्रीज हो रहा है, देखो कार्बन सा, फिर हम लोग फॉस्फोरस से करें यहाँ भी डिक्रीज है, नाइट्रोजन को सल्फर से कंपैरिजन करें, सल्फर में भी डिक्रीज है। तो ये आपका क्या होता है ना कि डायगोनल रिलेशनशिप में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज करती है, एक्सेप्ट लिथियम मैग्नीशियम के केस में। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाता है लिथियम से। ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम के केस में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो लिथियम का फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 1s2, ठीक है, 2s1। मैग्नीशियम की बात करें तो आपका क्योंकि ये 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया, 3s2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगली ऑक्यूपाइड और यहाँ पे आपका फुलफिल्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को आपको निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड है। ठीक है, और दूसरा कि आपका अल्कली मेटल्स के जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो तो लो ही होते हैं। ठीक है, उसी तरह बाकी का भी कंपैरिजन करते हो, सबका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो निकाल के आप देख सकते हो, और जितने फैक्टर्स मैं बता चुकी हूँ पिछला वीडियो में उसे कंपैरिजन करके देख सकते हो, क्यों लो जा रहा है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर खत्म होता है, इसके साथ अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। ठीक है, इसी के साथ आपका आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर्स और वेरिएशन सब खत्म हो जाता है। हम अब बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, उसके पहले बस एक छोटा सा पूरा समरी देख लेते हैं दोनों वीडियो का। ठीक है, और ये आप अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर नोट कर लेना ताकि बस आप उसको देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अगर इसको समराइज्ड करें तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, दोनों मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका पेनेट्रेशन पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका स्टेबल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ई डॉट लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका किससे, एटॉमिक साइज से। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका किससे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट से। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं। ओके, अगर वेरिएशन का बात करें, अगर हम पीरियड में चले, ठीक है, लॉन्ग पीरियड चले, तो यानी कि लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जो जाते हैं हम, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, वो इंक्रीज होती है। वेरिएशन होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और अगर ग्रुप में बात करें तो आपका क्या हो जाता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है यहाँ पे,
डिक्रीज करती है, डिक्रीजेज, ठीक है। कभी भी आपका वेरिएशन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही अकॉर्डिंग होगा। अब अगर आप डायगोनल रिलेशनशिप, अब ये जो डायगोनल है ये भी बता देती हूँ। ये आपका देखो कहाँ डायगोनल हो रहा था, पीरियड 2 और 3 में, तो ठीक है इसी का डायगोनल का बात है ये। तो अगर 2 3 डायगोनल का बात करेंगे तो आपका डायगोनल रिलेशनशिप जो जाएगा वो आपका क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है एक्सेप्ट लिथियम से मैग्नीशियम, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लो। ये एक तरह का शॉर्टकट भी हो गया आपको, जब भी है तो आप इससे देख सकते हो। और एक मूल मंत्र याद रखना, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चंस आप कंटिन्यू करते हैं। जो अब क्वेश्चंस की बारी है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले जो अभी मैंने पूरा समरी दिया उसमें कुछ एक पॉइंट 2 पॉइंट और ऐड करवाना चाहती हूँ। पहला तो आप ये ऐड कर लो कि जितने भी आपके अल्कली मेटल्स है, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में भी बताया था, वही बात है, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके आपके जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपका क्या होता है, लोएस्ट, अल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एंड जो आपका नोवेल गैसेस होते हैं, नोवेल गैसेस, ठीक है, पीरियड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में बात किया जा रहा है। बाकी तो फिर अगर अल्कली का बात करें तो उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इनका फिर कंपैरिजन अलग है जो कि आप जान चुके हो, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपका कैसे सॉल्व हो रहा है। पहला क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करिए, इसमें हमें क्या बताना है, किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट वर्ड है। 4 ऑप्शन है, इसमें कोई भी आपको ऑर्डर अरेंज नहीं करना है, सीधा बताना है। तो देखो एलिमिनेट कैसे करोगे, ठीक है, आप सोचो कि किसका ज़्यादा निकालना थोड़ी है, इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझो बस। तो आपका देखो ये आपका रूबीडियम आप जानते हो, इतने केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये तो जान के ही जाओगे ना एग्जाम में। ये तो सबसे पहले आपको सीखना है, सिम्बॉल्स वगैरह याद करना है, पीरियोडिक टेबल याद करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं उसका लिंक जरूर मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। सोडियम, पोटेशियम, देखो तीनों क्या है, तीनों अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, तीनों अल्कली मेटल्स हैं। लीना का रब से फरियाद, ठीक है। तो आपका लिथियम है, लिथियम नहीं है सॉरी, रुबीडियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तीनों आपके अल्कली मेटल्स हो गए। अब आप जानते हो कि जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, बाकी जितने भी तरह के मेटल्स होते हैं उनसे उनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो ये तीनों ऑप्शन कट गया इसी के साथ, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है तो आपका यहाँ पे इन चारों में स्कैंडियम का होता है, ठीक है, जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अल्कली मेटल से तो ज़्यादा ही होगा ट्रांजिशंस का, ठीक है। अब आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं है, जितने क्वेश्चन है आपको खुद सॉल्व करना है। मैंने बोला है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में सबका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो आपको ज़रूर मिलेगा एक्सप्लेनेशन। तो आप जैसे आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करके मैं बता देती हूँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर कैल्शियम, बेरियम, सल्फर और आपका है सेलेनियम एंड आर्गन। तो आर्गन जो आपका क्या है, नोवेल गैस है। अभी अभी मैंने बताया आपका नोवेल गैस का क्या होता है, जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी दोनों सेम ही बात है, वो आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में भी अलग अलग नहीं दिया है, चारों ऑप्शन में इसको हाईएस्ट पोजीशन पे रखा है, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट हम नहीं करेंगे। अब इन चारों को बात करते हैं हम। इन चारों में सबसे पहले फाइंड करेंगे कि कौन एक फैमिली का है, कंपैरिजन करना आसान होगा। जैसे कैल्शियम और बेरियम की बात करें तो ये आपका एक ही ग्रुप का है। कैसे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। इस तरह से आप याद रखोगे और आपको पता है कि ये एक ही ग्रुप के पढ़ रहे हैं ना, कैल्शियम और बेरियम। देखो क्या जा रहा है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है, आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम का आयनाइजेशन एनर्जी जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम से ज़्यादा होगी, इस तरह से लिख लेना है आपको। अगला करते हैं सल्फर और सेलेनियम का। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का है, उससे टेपो। तो देखो सल्फर और सेलेनियम एक ही फैमिली के, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, आप एक ही ग्रुप के हैं।
तो ऊपर से नीचे आ रहे हो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो यानी कि सेलेनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो आपकी कम होगी सल्फ़र से, सल्फ़र का ज़्यादा होगा। तो अब ये आपने ये दो चीज़ तो फाइंड कर लिया। अब देखो सोचने वाली बात है, आप सोच रहे हो कि पूरा ऑर्डर तो अभी भी नहीं पता चला। मैं वैसे तो मैं इसका पूरा ऑर्डर भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कैसे आप जब एग्ज़ाम में बैठे हो आपको सारी चीज़ नहीं पता है, जितना आप याद करते हो ना पीरियोडिक टेबल को जिस तरह से, उस तरह से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कम टाइम में कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर एलिमिनेट करना सीखना है हमें ऑप्शंस में, आपको ये दो चीज़ पता चल गया, अब आप देखो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो इस रिलेशनशिप से। तो अगर कैल्शियम और बेरियम की बात करें तो देखो कहाँ कहाँ इस तरह नहीं है। अगर ऑप्शन डी का बात करें तो यहाँ पे क्या बता रहा है, बेरियम का आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम से ज़्यादा है, बट क्या ऐसा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी अभी हमने निकाला तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बाकी हम देखेंगे ही नहीं। ऑप्शन ए का देखें अगर, तो यहाँ पे देखो क्या है, कैल्शियम और बेरियम इन्हीं पे लेके चलते हैं। बीच में सल्फर है ऐसा भूल जाओ। तो कैल्शियम से ज़्यादा बता रहा है बेरियम का आयनाइजेशन एनर्जी, बट ऐसा है नहीं है, तो ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी देखो, कैल्शियम और बेरियम, बेरियम का ज़्यादा है कैल्शियम से, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन सी देखो, बेरियम का कम है कैल्शियम से, हाँ सही है। पहले तो ये तीन ऑप्शन ऐसे ही कट गए, तो राइट ऑप्शन तो सी बचा। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा को भी एक बार चेक तो कर ही लेना चाहिए ना एग्जाम में। यहाँ पे बोल रहा है सल्फर का ज़्यादा है सेलेनियम से, देखो सल्फर का ज़्यादा है सेलेनियम से, बाकी ऑर्डर इसने अरेंज कर ही दिया कि बेरियम और कैल्शियम से आपका उधर के ज़्यादा है, क्योंकि ये आपका अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के हैं। जब आप ग्रुप में भी क्या होता है ना, पीरियड, ये इधर से इधर जाने का मतलब क्या हो गया, पीरियड हो गया। अभी तो ग्रुप का बात हो रहा था, तो जब पीरियड में हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। उसके अकॉर्डिंग इनका आयनाइजेशन एनर्जी इनसे ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे ये इस ऑर्डर में है। बाकी क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने बोला एलिमिनेट करके कॉन्सेप्ट को लगा के उसी तरीके से सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी तरीके से सबका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, तो आप रीचेक कर सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।